Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of English class 4 and chapter is 17 लिटिल किटी। और ये जो चैप्टर आपका है इस बुक का लास्ट चैप्टर है, यानी कंप्लीट चैप्टर हमने आपको इसके वर्कबुक के पढ़ा दिए हैं। सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समय समय पर इसके नए नए क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं लास्ट चैप्टर 17 लिटिल किटी। फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैव ऑलरेडी रीड दिस पोएम। ये कह रहे आपने पहले ही पोएम पढ़ रखी है, अब कंप्लीट करिएगा। उसी पोएम से ये खाली जगह भरवाएगी जो पोएम में स्टेंजा गिवन है उसी में से। ये फर्स्ट वाला आई लव लिटिल किटी, आई हर कोट इज सो वार्म, यहाँ वार्म भरना था। एंड आई इफ़ आई डू नॉट हार्म हर्ट हर, अगर हम उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सो सी विल डू मी नो हार्म, तो वह भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। सीधी सी बात है, कोई भी जानवर हो अगर आप उसे नहीं छेड़ेंगे तो मतलब मोस्टली वो भी आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। बहुत से जानवर या जीव जंतु ऐसे होते जब आप उन्हें छेड़ेंगे तभी वो आप पर हमला कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक पैराग्राफ और है, सो आई विल नॉट पुल हर टेल, इसलिए मैं उसकी कभी पूंछ नहीं खींचता हूँ। नॉर ड्राइव हर, अभी ना ही उसे मैं भगाता हूँ। बट किटी एंड आई, लेकिन ओए किटी मतलब बिल्ली छोटी सी, ओए और मैं वेरी जेंटली बिल्कुल बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ मित्रतावत मतलब मित्रपूर्वक खेलते रहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस जो गिवन है उनको हमें कंप्लीट करना है। और ये जो फूड है, जेंटली है, कोट, वार्म और काइंडनेस मतलब भोजन। ये जेंटली मीन्स होता है एक तरीके से मित्रवत तरीके से किसी से मिलना जुलना। कोट तो हम लोग जानते हैं वार्म गर्म होना होता है, जैसे कोई गर्म कपड़े पहनते हैं उसके लिए। काइंडनेस मीन्स होती है दयालुता। तो माई स्वेटर इज सो, मेरा स्वेटर कैसा है, वार्म, यानी उसे पहनने पर हमें ठंड नहीं लगती है। सानू बोर ए ब्लैक, बोर मीन्स पहने हुए है, बियर मीन्स पहनना। सानू बोर ए ब्लैक कोट, सानू एक काला कोट पहने है। सी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, बी शुड नॉट ईट स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासा खाना, मतलब बासा फूड मीन्स भोजन, हमें बासा खाना नहीं खाना चाहिए। बी शुड शो काइंडनेस टू एनिमल, जानवरों के प्रति हमें दयालुता दिखानी चाहिए। बी शुड शो मीन्स होता है दिखाना, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स हम, एनिमल्स मीन्स जानवर, काइंडनेस मीन्स दयालुता, जानवरों के प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। किरण रेप्लाइड जेंटली टू हर अंकल, किरण ने बहुत ही जेंटली यानी मधुर तरीके से मित्रवत तरीके से अपने अंकल को जवाब दिया। अगला है, ये कुछ एनिमल गिवन है उनके हमको नाम लिखने थे। तो ये टाइगर है, ये लॉयन है और ये चीता या लियोपार्ड कह सकते थे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें है, राइट द सेंटेंस अबाउट द एनिमल गिवन अबव बाई यूजिंग द हिंट गिवन इन द, जो ऊपर जानवर ये दिए गए थे उन्हीं की सहायता से हमको यहाँ भरना। लियोपार्ड मतलब जो चीता था उस पर क्या होते हैं, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, तो लियोपार्ड हैज़ स्पोर्ट्स ऑन हिज बॉडी। तो इसका यूज करते हुए हमने ये सेंटेंस बनाया। यहाँ पर दिया था मैन। अब मैन क्या होती है, जो शेर होता है उसके चारों तरफ गर्दन पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो उसकी मैन बोली जाती है। तो ए लायन हैज़ मैन अराउंड इट्स नेक, एक शेर के गर्दन के चारों तरफ मैन होती है। इसी प्रकार से अब यहाँ स्ट्रिप्स लिखा हुआ है यानी पट्टियाँ। अब जो चीता होता है उसके ऊपर पट्टियाँ होती है। तो टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, या ये लिख सकते थे टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, टाइगर के शरीर पर काली पट्टियाँ होती हैं, ये लिख सकते थे। समझते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, राइट ए सेट ऑफ सेंटेंस अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, जो चित्र दिए गए इनके बारे में आपको एक सेंटेंस पूरा लिखना है। रीड द दो सेंटेंस अलाउड, उनको पढ़िएगा। अभी एक उन्होंने करके दिखाया, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एग्जाम्पल के तौर पर एक उन्होंने किया है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि करना क्या है। तो देखो इधर कैट है और उधर इसका बच्चा है। तो कैट जो बिल्ली है उसे कैट कहेंगे और उसके बच्चे को किटन कहते हैं। तो इसका यूज करके उन्होंने लिखा जैसे आई एम ए किटन और इट्स माई, आई एम ए कैट और इट्स माई किटन, मैं बिल्ली हूँ और ये मेरा बच्चा किटन है, यानी बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको एक ये सीखने के लिए मिल जाएगा कि जो जानवर दिए गए उनके बच्चे को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर सुअर है पिग और इधर इसका बच्चा पिगलेट। तो आई एम पिग, मैं पिग हूँ और इट्स माई पिगलेट और ये मेरा बच्चा है। इसी प्रकार से यहाँ पर शेर है तो आई एम ए लॉयन
और यहाँ लिखना इट्स माई कब, शेर के बच्चे को कब कहते हैं। इसी प्रकार से और भी है इसमें। यहाँ पर आई एम ए डॉग, मैं एक कुत्ता हूँ, आई एम ए डॉग, और इट्स माई पप्पी, कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को हम पप्पी कहते हैं। आई एम ए शीप, मैं एक भेड़ हूँ, और इट्स माई लैम, और ये मेरा बच्चा है, भेड़ के बच्चे को लैम कहते हैं। आई एम ए काव, मैं एक गाय हूँ, और इट्स माई काफ, और ये मेरा बछड़ा है, यानी गाय के बच्चे को काफ कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ आई एम ए हैन, मैं एक मुर्गी हूँ, और इट्स माई चिक, मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ जानवरों के अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी सीखने को मिला होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो जानवर रहते हैं उनके रहने की जगह को क्या कहते हैं, वो आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। जैसे स्टाई है, स्टाई मतलब कहते हैं बाड़ा कहते हैं स्टाई। होल बिल कहते हैं जिसमें सांप रहते हैं। पैन, ये भी बाड़ा ही होता है। और ट्रीज, पेड़ होते हैं। एंथल, ये चींटियों की रहने की जगह होती है। और कूप भी बाड़ा होता है। अब इनके किसको रहने को कूप कहते हैं, किसके रहने को पैन कहते हैं, किसके रहने को स्टाई कहते हैं, वो हम इसमें से सीखेंगे। देखिएगा पहला है ए मंकी लिप्स इन ए, अब बंदर कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर, तो लिखा हुआ है ट्री, ट्री छपा है वही लिख देना यहाँ पर। ए पिग लिप्स इन ए स्टाई, तो ये बाड़ा कहते हैं। चारों तरफ से हमने क्या किया, ये देखो बाड़ सी बना दी और खाली जगह है बीच में। और ज़रूरत पड़ने पर इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से कुछ इसकी बारिश और ठंड से बचाव के लिए भी ज़रूरत पड़ने पर इसको ऊपर से ढक भी दिया करते हैं, जिसके अंदर सुअर बने रहते हैं। इसे कहते हैं स्टाई, यानी बाड़ा, हिंदी में बाड़ा कहेंगे इसको। ठीक इसी प्रकार से चींटियों के लिए है एन आंट लिव्स इन एन आंट हिल, ये जो आंट हिल होती है ये चींटियों का घर होता है। ऐसे नहीं मिट्टी की वो बना लेते हैं जिन्हें बॉबी वगैरह कहते हैं। जैसे दीमक है, चींटियाँ हैं, ये अपना घर मिट्टी में बना लेती हैं। और ये स्नेक्स लिव्स इन होल, चूहे जो बिल बनाते हैं उनमें सांप रहते हैं, तो इसके घर को होल कहते हैं। अब ए गॉट लिव्स इन ए पैन, देखो ये भी देखो उसी प्रकार से बाड़ा बना हुआ, चारों तरफ से बाउंड्री है, बीच में जगह खाली है, तो वैसी सुअर की थी, लेकिन इसको पैन कहेंगे, हिंदी में हम इसे भी बाड़ा ही कहेंगे। ठीक, और एक और लास्ट है अब हैन के लिए ए हैन लिव्स इन ए कूप, तो इस प्रकार से जो हम बनाते हैं इसे भी आप बाड़ा ही कह सकते हैं। मतलब एक तरीके से चार, लेकिन ये चारों तरफ से बंद है, इसे कहते हैं कूप। तो कूप में रहती हैं ये मुर्गी और मुर्गियाँ। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में रिवीजन एक्सरसाइज है 1 पेज की। इसमें पीछे जो चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ा दिया उसकी रिवीजन, यानी ये जो पढ़ा है अभी लिटिल किटी और उससे पहले के एक चैप्टर हो सकता है, उसका ये रिवीजन होगा। उसके बाद ये चैप्टर और बुक कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी। तो पढ़ते हैं। श्रेया हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क, श्रेया ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। बट शी कैन नॉट डू इट अलोन, लेकिन वह उसे अकेले नहीं कर सकती थी। हर हेल्प हर टू कंप्लीट द होमवर्क करेक्टली, यहाँ ये कहा जा रहा श्रेया के पास होमवर्क है करने के लिए, लेकिन वह उसको अकेले नहीं कर सकती है। अब उस काम को करने के लिए सही करेक्टली करने के लिए आप उसकी मदद करिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, मेरे पास कुछ नीचे दिए गए सेंटेंस हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। टीचर हैड टोल्ड मी टू फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ब्स टू मेक देम सेंटेंस मीनिंगफुली, टीचर ने हमसे कहा है कि इनका वर्ब का यूज करके आप इन्हें भरना जिससे वो सेंटेंस अर्थपूर्ण बन जाए, यानी सही उसका मीनिंग आने लगे। अब आगे वो कह रही है प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करिएगा। देखिएगा क्या सेंटेंस उसको दिए गए और किस प्रकार से हम उसकी हेल्प करेंगे। ये फर्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल, तो आई सिंग ए सॉन्ग और शिखा सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ आई प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और शिखा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस का यूज हुआ है जिसमें ता ती ते लगता है हिंदी बोलने पर। जैसे मैं एक गाना गाती हूँ, शिखा एक गाना गाती है। देखो शिखा सिंगल है, आई प्लूरल माना जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाती है, ध्यान रखना है। अब आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, देखो यहाँ लाइक लिखा हुआ है तो आई लाइक, और इसी को हमें यहाँ लिखना है, कुछ नया नहीं करना है। इसी वर्ब को यहाँ लाइक्स करके लिख दिया हमने, ए मतलब एस लगा के, तो ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसे वो ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है और मैं क्रिकेट खेलना पसंद करती हूँ। इस प्रकार से यू गो टू स्कूल डेली, यू प्लूरल माना जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आई है, आप स्कूल रोज़ जाते हैं। सी गोज़ टू स्कूल डेली, वह भी स्कूल रोज़ जाती है, वह स्कूल रोज़ जाती है, तो सी सिंगुलर माना जाता है इसलिए गो के साथ ई एस लगा हुआ है। बी टेक केयर ऑफ द ओल्ड पेरेंट्स, बी टेक केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, हम बूढ़े मम्मी पापा की
देखभाल करते हैं। तो यहाँ बी है इसलिए टेक आया है, लेकिन यहाँ पर क्या ही है तो हमने टेक्स लिखा है यहाँ पर। बी टेक्स केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट। देखो यहाँ टेक्स था तो यहाँ टेक करना था, भरना ये था, लेकिन इसकी मदद से यहाँ ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है और यहाँ प्लूरल फॉर्म बी है तो केवल टेक। इसी प्रकार से दे कॉल द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो दे प्लूरल है तो कॉल आया, लेकिन राधा सिंगुलर है तो कॉल्स आएगा, एस लगा के लिखा राधा कॉल्स द डॉक्टर। यू आर सिक, आप बीमार हैं। आई एम सिक टू, मैं भी बीमार हूँ। तो आई के साथ एम लगता, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा। ये सिंपल सेंटेंस, आई लिव इन बांदा, मैं बांदा में रहता हूँ। तो देखो आई के साथ लिव आया, लेकिन सी लिव्स इन झांसी, वह झांसी में रहती है, तो देखो यहाँ लिव की जगह लिव्स आया, क्योंकि सी सिंगुलर है, आई प्लूरल होता है। आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो आई के साथ वांट आया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ रहमान तो वांट्स लिखा गया, रहमान वांट्स टू गो होम। तो ये इसकी मदद से हम इधर भरेंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम इसकी मदद कर सकते थे श्रेया की। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट बहुत ही सिंपल ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे वन कैट, तो ए कैट हैज़ वन टेल, एक बिल्ली के एक पूंछ होगी। वन कैट हैज़ टू ईयर्स, एक कैट के दो कान होंगे। वन कैट हैज़ टू आइज, एक बिल्ली की दो आंखें होंगी। और वन कैट हैज़ फोर पॉज, और एक बिल्ली के चार पंजे होंगे। इसी प्रकार से एक और लास्ट है, टू कैट्स हैव टू टेल्स, अब दो बिल्लियों की कितनी पूंछें हो जाएंगी मिला के, दो। टू कैट्स हैव, अब दो बिल्लियों के कान कितने हो जाएंगे मिला के, चार, तो फोर भरा जाएगा। टू कैट हैव, दो बिल्लियों मिला के चार आंखें हो जाएंगी तो फोर आइज भरा जाएगा। और टू कैट हैव कितने पंजे हो जाएंगे, चार इसके तो 8 भरेंगे आप। इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक कम्प्लीटली फिनिश हो जाती है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।